हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस फॉर्म के बारे में कि एक टेबल का यूज़ करके हम लोग फॉर्म कैसे जनरेट करेंगे। इन लास्ट वीडियो जब हम लोग फॉर्म डिस्कस कर रहे थे, हम उसके 3 तरीके डिस्कस किए थे। पहला था डायरेक्ट कंपोनेंट करके हम लोग फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। दूसरा था टेबल के थ्रू, और तीसरा है स्पेसिफिक रिसोर्स जैसे कि माई और कोई डीबी के डेटा से हम लोग फॉर्म जनरेट करना। ठीक है, तो पहला तरीका डिस्कस कर चुके हैं। अब ये दूसरा तरीका, हम लोग इस टेबल से कैसे फॉर्म जनरेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्म कंटेनर ले लेते हैं। फॉर्म कंटेनर लेने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जनरेट फ्रॉम द टेबल। तो इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, एक मॉडल ओपन हो जाएगा। इस मॉडल में एक फील्ड है सोर्स। सोर्स में जो हम लोग फॉर्म जनरेट करेंगे उसका सोर्स क्या है, राइट। तो ये सोर्स में जो इस वर्कशीट में जितने भी टेबल बने होंगे, जितने टेबल बने होंगे, उसका नाम यहाँ पे शो करेगा। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ड्रॉप डाउन में, तो ये सारे लिस्ट आएंगे। बट अभी फिलहाल इस वर्कशीट में सिंपल एक ही टेबल है, राइट। तो वो एक ही टेबल का नाम दिखा रहा है और वो ऑलरेडी सिलेक्टेड दिखा रहा है। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कॉलम का नेम, जो ये टेबल है उसे कॉलम का नेम। दूसरा दिया हुआ है टेबल, मतलब इसका कॉलम का जो फॉर्मेट था, हम लोग डिस्कस किए थे इस टेबल की वीडियो में डिस्कस किए थे कि हर कॉलम का एक फॉर्मेट है, उसका डेटा टाइप है कि उसमें किस टाइप का डेटा कंटेंट कर रखा हुआ है, राइट। तो ये जो फॉर्मेट, इसमें डिफॉल्ट फॉर्मेट जो यूज हुआ है उस फॉर्मेट यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद आता है लेबल। लेबल क्या है, जैसे ही हम लोग इस कॉलम को यूज करके हम लोग फॉर्म जनरेट करेंगे तो उसका लेबल क्या होगा, उसके साथ साथ उसका इनपुट टाइप क्या होगा। ठीक है, एक अलग से ऑप्शन दिया हुआ है रिक्वायर्ड, क्या वो फील्ड रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड रहेगा नहीं रहेगा। ये हम अपने हिसाब से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड रहेगा उसको, उसके चेकबॉक्स को टिक कर देंगे, और जो नहीं रहेगा उसको अनचेक कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग चीज यहाँ देखेंगे कि मान लो इस वाले सेक्शन में ये सारे कैप्स में दिए हुए हैं, बट यहाँ पे स्मॉल में दिए हुए हैं। तो रिमेम्बर, याद करो कि जब हम लोग ये टेबल जब बात कर रहे थे, तो ये जो शो हो रहा है वो लेबल है, और ये वाला जो सेक्शन है क्या है, वो ये सारे लेबल है। और ये जो सेक्शन जो शो हो रहा है वो क्या है, वो नेम है या आईडी है। जैसे भी दिखाता हूँ मैं, इसको एडिट करने जाऊँगा इस टेबल को, प्रॉपर्टी में, और आईडी। तो यहाँ देखिए ये दिखा रहा है सोर्स, और ये है, सॉरी, ये है लेबल जो ये शो हो रहा है, और ये है आईडी जो बाय डिफॉल्ट आईडी दिखा रहा है। तो ये स्मॉल में है, ये कैप्स में है। ठीक है, तो सेम वही चीज़ है। ये सारे जो उसके आईडी हैं, और ये जो बनेगा उसका फील्ड का नाम होगा, फील्ड का लेबल होगा। ठीक है, और ये फील्ड का टाइप होगा। अब देख रहे हैं, मान लो कि इसमें सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब जब हम लोग उसको जनरेट करेंगे तो ये जो जो इनपुट टाइप यहाँ दिया हुआ है वही इनपुट टाइप से वो बन जाएगा। ठीक है, वहाँ जनरेट होगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि कुछ कुछ का इनपुट टाइप चेंज कर दे। जैसे कि यहाँ पे ईमेल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्या, सेलेक्ट, बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट दिया है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इस फील्ड के इस कॉलम को क्या किए थे, एक मिनट में कलर पहले हटा देता हूँ, इसका टेबल इसमें कलर का हटा देता हूँ, सॉरी, ये मैं कलर हटा दिया। अब जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। एज अ ड्रॉप डाउन वो सर्च करेंगे कि इस फील्ड को हम लोग एडिटेबल बनाए थे, और एडिटेबल बनाने के बाद इसमें हम लोग ऑप्शन दिए थे। ये तो याद नहीं होगा तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। ईमेल फील्ड में इसको एडिटेबल बनाए थे ये, और यहाँ पे वो सारे ऑप्शन दिए थे, इसलिए वो एज अ सेलेक्ट दे रहा है। बट यदि मैं इसको हटा दूंगा, या फिर इसका यूज हम लोग यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट दिए हैं, यहाँ पे सेलेक्ट दिए हैं, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, फॉर्म पे उसका डेटा टाइप जो इनपुट टाइप है वो चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी सही है, नंबर है, ईमेल को क्या कर लेते हैं हम लोग, ईमेल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेम टेक्स्ट है, एज को भी नंबर सही है, जेंडर को, अब जेंडर में क्या है, जेंडर को हम ऑप्शन दिए हैं, ये ऑप्शन दिया हुआ है इनपुट टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे टेबल में सिर्फ एक टाइम एक ही जेंडर से हो सकता है। बट हमको फॉर्म में क्या है, फॉर्म पे फॉर्म पे ऑप्शन देना पड़ेगा, दे सकते हैं, क्योंकि जेंडर क्या है, जेंडर तो यूनिक है ना, 2 या 3 ही ऑप्शन होंगे, उसमें से चूज करना रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग या तो इनपुट रेडियो बटन लगा सकते हैं, बट इसमें रेडियो बटन दिया नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट ले लेते हैं। उसके बाद आती है कंट्री। कंट्री का ऑप्शन है तो इंडिविजुअल भी दे सकते हैं, मतलब
सेलेक्ट दे सकते हैं, तो सेलेक्ट देंगे तो पूरा सारे ऑप्शन देना पड़ेगा, या तो एक ओपन फील्ड दे देते हैं, टेक्स्ट इनपुट फील्ड, जिसमें वो यूजर इनपुट कर सके, राइट। उसके बाद आता है फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का डायरेक्ट फ़ोन नंबर दिया हुआ ऑप्शन, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग फ़ोन नंबर का ऑप्शन दिए हुए हैं, अभी ये फ़ोन नंबर तो रेंडमली है, ठीक है। चलो जनरेट कर देखते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। मैं इसको जनरेट करता हूँ, ठीक। अब देखो, जब जनरेट करे हैं तो सब में वैल्यू आई है, सब में वैल्यू आई है, और कौन सी वैल्यू आई है, पहला रो पर सारे वैल्यू यहाँ पे आया है, आईडी में आया है, इसमें आया है, एज आया है, जेंडर, जेंडर इसलिए नहीं आया है कि जेंडर एज अ सिंगल स्ट्रिंग, सिंगल वैल्यू है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, बट हम इसको क्या लिए हैं, सेलेक्ट इनपुट, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नहीं आया है। सिलेक्ट इनपुट में हमको इसमें वैल्यू फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है यूएसए, यूएसए को हम लोग स्ट्रिंग लिए हैं, आई मीन कंट्री को स्ट्रिंग लिए हैं, तो ये स्ट्रिंग की वैल्यू वहाँ पे डायरेक्ट फिल हो गई। अब आती है कॉन्टैक्ट की, कॉन्टैक्ट भी हम लोग देखा जाए तो ये भी सिंगल नंबर है और ये भी सिंगल रिकॉर्ड लेता है, तो उसके लिए क्यों ये वैल्यू क्यों नहीं फिल हुई, तो यही मैं बताना चाह रहा था कि जो ये कॉन्टैक्ट लिए थे, कॉन्टैक्ट नंबर लिए थे, वो रेंडम लिए थे, रेंडम मतलब कुछ भी डाल दिए अपन, ये कौन सही, ना तो ये सही कंट्री कोड है, ना तो ये सही कंट्री कोड है, और ना मोबाइल नंबर सही है, ठीक है। मोबाइल नंबर जो भी है, कंट्री कोड सही हो और ये मोबाइल नंबर गलत हो तब भी चल सकता था, बट क्या है कि ये जो कंट्री कोड है यही गलत है, और 097 इस नाम से या 09 इस नाम से कोई कंट्री कोड नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो शो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंट्री कोड ऑलरेडी दिया हुआ है, यदि कंट्री कोड मैच होता, तो कंट्री कोड मैच होता तो उसके बाद वो जो भी नंबर होता वहाँ पे पेस्ट हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ऑप्शन फॉर्म पे और दिया गया है, मान लो कि हमको ये नहीं चाहिए, क्या, इसको सिलेक्ट बॉक्स नहीं लेना है, मुझे इसके अलावा कुछ और लेना है, तो जब मैं इसको चेंज करूंगा तो सिमिलर टाइप इनपुट फील्ड में चेंज होता है, जैसे मैं इसको क्लिक किया, यहाँ पे क्या किया, स्विच टू में जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो क्या होगा, सिमिलर टाइप, जैसे कि सेलेक्ट वाला है ऑप्शन है, इसमें सेलेक्ट में डिफॉल्ट सेलेक्ट जो हम लोग यूज किए हैं वो ईयर मंथ ये, तो उसी हिसाब से सिमिलर टाइप ही कंपोनेंट में क्या करेगा, स्विच मतलब चेंज होगा। जैसे मान लो अभी क्या है, सिंपल सा ड्रॉप डाउन है, राइट, मैं उसको क्या करें, मल्टी सेलेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे रेडियो ग्रुप दिया है, ये रेडियो ग्रुप में चेंज कर लिया, तो ये क्या है, मल्टी मल्टी ऑप्शन में सिंगल सेलेक्ट ऑप्शन का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था फॉर्म जनरेटेड फ्रॉम द टेबल, ठीक है। इसके हिसाब से हम लोग अपना अपना जो टाइम है वो बचा सकते हैं, जब मान लो हमारे पास कुछ डेटा ऑलरेडी है और वो डेटा को हम लोग, उस डेटा से हम लोग फॉर्म जनरेट करना चाह रहे हैं, तो ये हम लोग आसानी से बचा सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं। तो ये था फॉर्म जनरेट फ्रॉम द टेबल। सो ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।